दो ऐसे शॉक रोबोट्स सामने आ गए जिनके पास सैकड़ों तरह की सुपर पावर्स थी। यहाँ तक कि अपराजेय समझे जाने वाले मैग्नेटो भी डर के मारे पीछे हटते गए। अगर ब्लिंक ने पोर्टल न खोला होता तो शायद वहीं पर उसकी मौत हो जाती। ये वही थे जिन्हें सुपर हीरो किलर्स कहा जाता है, सेंटिनल रोबोट्स। इनमें इनबिल्ट सिमुलेशन सिस्टम था, यानी लड़ाई के दौरान ये न सिर्फ म्यूटेंट्स की पावर्स को कॉपी कर सकते थे बल्कि तुरंत एनालाइज करके उनके खिलाफ काउंटर अटैक भी बना सकते थे। भले ही ओमेगा लेवल का म्यूटेंट आइसमैन अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरा बैटलफील्ड एब्सोल्यूट जीरो से फ्रीज कर दे, सेंटिनल तुरंत लड़ाई एनालाइज करके अपनी बॉडी में सन स्पॉट एक्टिवेट कर देता। फिर आइसमैन का सिर पकड़कर इतनी हीट छोड़ता कि उसका स्कल पिघल जाता और एक और भी खतरनाक साबित हुआ। उसने हीट के खिलाफ कोल्ड का इस्तेमाल किया और आइस जायंट का रूप धारण कर लिया। वह आग की लपटों को झेलते हुए आगे बढ़ा और फायरमैन को पूरी तरह से फ्रीज कर मारा। कोलसस जैसे स्ट्रॉन्ग मैन का भी कोई चांस नहीं था। उसने पूरी ताकत से पंच मारा, लेकिन सेंटिनल ने उसकी पावर भी मिमिक कर ली। फौरन और भी हार्ड मेटल फॉर्म में बदलकर एक स्लॉटर कभी हुआ ही नहीं। असल में किटी प्राइड हर बार बिशप की कॉन्शियसनेस को 3 दिन पीछे भेज देती थी, जिससे वे पहले ही जान जाते कि हमला कब और कहां होगा। फिर ब्लिंक टेलीपोर्ट करके सबको नई जगह ले जाती। इसी तरह वे बार बार मरने से बच पाते थे और कोई परमानेंट सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते थे। असल सच्चाई यह थी कि 2024 तक म्यूटेंट्स इंसानों के लिए पब्लिक एनिमीज बन चुके थे। जरा सी गलती होने पर उनकी पावर्स दबाकर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था। और ये सेंटिनल्स जिन्होंने म्यूटेंट्स की जिंदगी नरक बना दी, असल में म्यूटेंट्स की डीएनए से ही बनाए गए थे। 1973 में डॉक्टर ट्रास्क ने कई म्यूटेंट्स को पकड़कर टॉर्चर किया और पहली पीढ़ी के सेंटिनल्स बनाए, लेकिन यह रहस्य मिस्टीक को पता चल गया। वह अपने साथियों की तकलीफ नहीं देख पाई और ट्रास्क को मार प्रोग्राम और तेजी से शुरू कर दिया। मस्टाइक को पकड़कर उसके डीएनए से सीक्रेट अनलॉक किया गया, जिससे सेंटिनल किसी भी म्यूटेंट की पावर्स कॉपी कर सकते थे। अगले 50 सालों तक सेंटिनल्स ने अनगिनत म्यूटेंट्स का सफाया कर दिया। एक्सेवियर और मैग्नेटो तक को एकजुट होना पड़ा ताकि रेजिस्टेंस बचा सके। तभी प्रोफेसर को आइडिया आया, किटी प्राइड की एबिलिटी से किसी की कॉन्शियसनेस 50 साल पीछे भेज दी जाए। अगर मिस्टीक को पकड़ने से रोका जा सके तो सेंटिनल्स बन ही नहीं पाएंगे और भविष्य बदल जाएगा। लेकिन किटी ने कहा, इतनी लंबी जर्नी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतने सालों तक किसी का माइंड स्ट्रेच्ड रह नहीं सकता, यानी जो भी जाएगा वह बीच में ही मर जाएगा। तभी प्रोफेसर बोला, व्हाट इफ समवन्स माइंड हैज अ वे ऑफ स्नैपिंग बैक? व्हाट इफ समवन कैन हील एज फास्ट एज दे रिप अपार्ट? यानी वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर, शायद यह जंप सर्वाइव कर सकता था। वुल्वरीन ने जिम्मेदारी ली और टाइम ट्रैवल शुरू हुआ। प्रोफेसर ने उसे हिदायत दी कि अतीत में जाकर यंग एक्सेवियर को मनाना जरूरी है, क्योंकि वही म्यूटेंट्स की आखिरी उम्मीद है। वुल्वरीन ने वादा किया कि जैसे ही वह अतीत में पहुंचेगा वह कार लेकर एक्सेवियर को ढूंढेगा और प्लेन समझाएगा। फिर वुल्वरीन का टाइम ट्रैवल शुरू हुआ। वह जागा तो खुद को यंग बॉडी में पाया, यहाँ तक कि अभी एडमेंटियम भी इंजेक्ट नहीं हुआ था। वह तुरंत एक्सेवियर के पास गया और फ्यूचर वाला प्लान बताया। शुरुआत में एक्सेवियर ने उसे पागल समझा, लेकिन जब वुल्वरीन ने वह सीक्रेट बताया जो एक्सेवियर ने कभी किसी को नहीं बताया था, तब जाकर वह यकीन करने लगा। लेकिन अकेले वुल्वरीन और एक्सेवियर काफी नहीं थे। उन्हें मिस्टीक को रोकने के लिए मैग्नेटो की भी जरूरत थी। समस्या यह इनको अचानक एक पुराने समस्याग्रस्त लड़के की याद आई। शायद उसकी मदद से काम आसान हो सकता था। काफी मुश्किलों के बाद तीनों एक जली बुझी हुई दीवारों वाली हवेली में पहुंचे। यहाँ रहता था मैग्नेटो का नाजायज बेटा क्विकसिल्वर। जैसे ही सुना कि पेंटागन से जेल ब्रेक करनी है, बागी दौर में चल रहा क्विकसिल्वर खुशी खुशी तैयार हो गया। देरी किए बिना सबने अपना अपना काम बांट लिया। बीस्ट ने डिवाइस निकालकर सर्वेलेंस सिस्टम हैक करना शुरू किया। क्विकसिल्वर बिजली की तरह भागते हुए ठीक उस वक्त एलिवेटर में घुसा जब गार्ड दरवाजा बंद कर रहा था। गार्ड झुककर टोपी उठाता है, तभी अचानक देखता है कि लिफ्ट में कोई और मौजूद है। लेकिन तब वह आखिरकार मैग्नेटो तक पहुंचा। उसने वार्निंग लिखी हुई लंच बॉक्स अंदर थमा दिया। मैग्नेटो हैरान होकर नोट पढ़ ही रहा था कि क्विकसिल्वर ने हाथ कांच पर रखकर अपने वाइब्रेशन चूर हो गया। इतनी हाई प्रोफाइल एक्टिविटी से अलार्म्स बज उठे और गेट्स लॉक हो गए। मैग्नेटो घबराया कि 3 सेकंड बाद दरवाजे खुलेंगे और सैकड़ों हथियारबंद गार्ड्स उंडल डाली। टोपी किसी के चेहरे पर रखी, किसी का हाथ मोड़ दिया, किसी की गन का एम बदल दिया, ताकि जैसे ही टाइम नॉर्मल हो गार्ड्स खुद ही एक दूसरे पर वार कर दें। बुलेट्स की दिशा अगर क्विकसिल्वर साथ रहा तो सबका हीरो वही बन जाएगा। तो उन्होंने उसे यहीं अलविदा कहा और प्लेन से पेरिस निकल पड़े। उधर डॉक्टर ट्रास्क सैन्य अधिकारियों को सेंटिनल्स का डेमो दिखा रहा था। उसने बताया कि उसने म्यूटेंट ट्रैकर बना लिया है जो आधे मील दूर से एक्स जेन डिटेक्ट कर सकता है और तुरंत हमला कर सकता है। लेकिन जब उसने बटन दबाया तो लाइट एरर में रेड हो गई। उसी वक्त एक वियतनामीज जनरल के सामने अचानक मिस्टीक ने असली रूप ले लिया। उसने गार्ड्स को खत्म किया और ट्रास्क को मारने की कोशिश कभी इतने खतरनाक नहीं बन पाएंगे। उसने गन उठाई और मास्टिक पर गोली चला दी। बुलेट उसके कंट्रोल से टकराई और मिस्टीक के पैर में लगी। इस तरह पहली बार म्यूटेंट्स पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। मैग्नेटो ने आसमान से फिर अटैक किया, लेकिन इस बार बीस्ट और एक्सेवियर ने उसे रोक दिया। मिस्टीक घायल होकर भीड़ में गायब हो गई। ट्रास्क ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने दुनिया को म्यूटेंट्स का खतरा दिखाकर सेंटिनल प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दिलवा दिया। मिस्टीक के खून के सैंपल से उसका रिसर्च
टच और तेज हो गया। मैग्नीटो एक्सेवियर की दया से तंग आ गया। उसने अकेले ही कदम उठाया। वह ट्रेन में गया जहां सेंटिनल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। उसने ट्रैक्स उखाड़े और मशीन्स को कंट्रोल कर लिया। फिर अपने हेलमेट को वापस ले लिया ताकि एक्सेवियर उसे मेंटल कंट्रोल से रोक न सके। सेंटिनल्स की लॉन्च सेरेमनी में मैग्नीटो ने पूरा फुटबॉल स्टेडियम उखाड़कर व्हाइट हाउस पर पटक दिया। फिर सेंटिनल्स को लोगों पर हमला करने भेजा। पब्लिक ने पहले सोचा यह मिलिट्री का शो है, लेकिन जल्द ही पैनिक मच गया। प्रेसिडेंट को सेफ हाउस ले जाया जा रहा था, तभी मैग्नीटो ने पूरा स्टेडियम व्हाइट हाउस पर गिरा दिया। जेवियर चोटिल हो गया और वुल्वरीन ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मैग्नीटो ने उसे भी स्टील रॉड से पकड़कर पानी में फेंक दिया। वॉल्कनियर का हाल अनजान रहा। उधर फ्यूचर टाइमलाइन में सेंटिनल्स ने फाइनल बेस पर हमला कर दिया। स्टॉर्म को सीधा मार दिया गया। बिशप एनर्जी ब्लास्ट से एक्सप्लोड हो गया। सनस्पॉट हाई स्काई में मारा गया। कोलोसस को 2 हिस्सों में फाड़ डाला गया। सेंटिनल्स ने हर जगह म्यूटेंट्स का खात्मा कर दिया। होप खत्म होते देख प्रोफेसर ने मान लिया कि अब सब कुछ पास्ट वाले वुल्वरीन पर निर्भर है। सेंटिनल्स ने बेस तोड़ दिया और सबको खत्म करने ही वाले थे कि अचानक फ्यूचर वैनिश हो गया, क्योंकि पास्ट में मिस्टीक ने अपना डिसीजन बदल दिया था। व्हाइट हाउस के सामने मैग्नीटो सब पर कंट्रोल कर रहा था। तभी प्रेसिडेंट ने प्लास्टिक गन से मैग्नीटो को घायल कर दिया। मिस्टीक ने उसका हेलमेट हटाकर उसे बेहोश कर दिया। उसने ट्रास्क को मारने के बजाय गन नीचे रख दी और एक्सेवियर की बात मानकर वायलेंस छोड़ दिया। इतना होते ही फ्यूचर टाइमलाइन बदल गई। वुल्वरीन की आईज खुली तो उसे सब नॉर्मल लगा, जैसे कोई लंबा सपना देखा हो। उसने देखा कि सारे मरे हुए प्रोफेसर एक्सवेयर सामने आया और वॉल्कवेयर को देखकर बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।